गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कुछ दिनों तक अभी हमको ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है आई थिंक, है ना। थोड़ा सा कोर्स पीछे चल रहा है 5th क्लास का, बट कोई बात नहीं, हम इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, सब बच्चों के पास ये बुक्स होना ज़रूरी है, बिकॉज आई रियली रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि भाई बुक्स तो खरीदवाइए बच्चों को, ठीक है। अगर बुक्स ही नहीं खरीदेंगे तो कितनी, कोई बहुत महंगी तो नहीं आती है ना किताबें, तो प्लीज़ आप बच्चों को बुक खरीदवाइए ताकि बच्चे पढ़ सकें। चाहे हम स्कूल से पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, बट विदाउट बुक द स्टडीज़ आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशंस, ठीक। तो इस वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, बिग फैमिली क्या होती है, स्मॉल फैमिली क्या होती है। ये तो आपने पहले के सालों में भी पढ़ा है, मतलब 3rd क्लास में, 4th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बट स्टिल हम एक छोटी सी रीडिंग लगा लेते हैं, ठीक। तो इसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम भावना है और वो 5th क्लास में पढ़ती है। अंशुल उसका ब्रदर है और वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, इसका मतलब कि उसके घर में सिर्फ उसके पेरेंट्स और वो दोनों बच्चे ही रहते हैं, ठीक है, इसलिए तो न्यूक्लियर यानी स्मॉल फैमिली है। उसके बाद वो बता रही है कि समर वैकेशंस में, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में वो कहाँ जाती है, वो गुजरात जाती है, राजकोट। गुजरात जैसे कि राजस्थान, ऐसे ही बगल में गुजरात है और गुजरात में उसका होम टाउन है। होम टाउन किसे कहते हैं, जहाँ पे अपने घर वाले सब रहते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची वगैरह। भाई किसी किसी की फैमिली तो सारी यहीं रहती है ना, लेकिन कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दादा दादी वगैरह सब लोग कहीं और रहते हैं और वो यहाँ अकेले रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो ऐसी जो फैमिलीज़ होती हैं वो तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ कहलाती हैं, और जहाँ पर सब लोग होते हैं फैमिली के, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होम टाउन। तो ये जो बच्ची भावना है, इसका होम टाउन कहाँ है, गुजरात में राजकोट। जैसे राजस्थान में जयपुर जगह है एक, इसी तरीके से गुजरात में एक जगह है राजकोट, तो वहाँ रहती है, ठीक। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर, उसके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। उनकी अंकल की फैमिली भी पूरी वहाँ रहती है। माई अंकल्स फैमिली ऑल्सो लिव विद दैम। तो वो कह रही है कि मेरे अंकल, जो कि मेरे पापा के शायद छोटे भाई हैं क्योंकि अंकल चाचा चाची को भी बोलते हैं, तो उनकी फैमिली जो है वो वहीं रहती है दादा दादी के साथ। माई अंकल हैज़ 2 चिल्ड्रन, कनिष्क एंड गौरी। उनके 2 बच्चे हैं। अब जब चाचू के जो बच्चे होंगे वो कौन होंगे, वो कज़न्स होंगे, तो वही उसने कहा कि वो दोनों मेरे कज़न्स हैं। देयर फैमिली इज़ अ बिग जॉइंट फैमिली। अब सही बात है भाई, अब चाचू रहते हैं, चाची रहती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, कज़न्स रहते हैं, सारे के सारे तो बिग फैमिली हो गई, जॉइंट फैमिली हो गई, है ना। दे ऑल लिव इन अ बिग हाउस। अब फैमिली बिग है तो हाउस भी बिग होगा, जब छोटी फैमिली होती है तो हाउस भी छोटा होता है, ठीक। अब वी हैड अ वेरी नाइस टाइम इन राजकोट। हम सबको, अब वो पहले के दिन याद करती है कि जब मैं पहले जाया करती थी, जब मैं पहले गई थी जब भी, तो हमने बड़े मज़े किए थे। तो आप भी करते हो, जब आप अपने दादा दादी के घर या कभी नानी के घर या कभी चाचू के घर, बुआ के घर, मौसी के घर जाते हो तो मज़े ही करके आते हो, है ना, वापस आने का तो मन भी नहीं करता। तो वी इन्जॉयड द कंपनी ऑफ अवर कज़न, बिल्कुल आपकी तरह वो भी यही कह रही है कि जब हम कज़न्स के साथ होते हैं तो भाई बड़ी मस्ती होती है, फिर तो किसी का होश थोड़ी ना रहता है, कोई ख्याल थोड़ी ना रहता है, खाने का भी ख्याल नहीं, पीने का भी ख्याल नहीं, पढ़ना लिखना तो भूल ही जाओ, बस खेल खेल और खेल, है ना। फिर डांट खाते हो पेरेंट्स से। वी हैड अ वंडरफुल टाइम लिविंग एंड प्लेइंग टुगेदर। तो आप बोलोगे कि तो मैडम मम्मी पापा फालतू ही डांटते रहते हैं, अब इतने से दिन के लिए तो जाते हैं कज़न्स के साथ, मस्ती नहीं करेंगे क्या, तो करो भाई, किसने मना किया है, छुट्टी के दिन चलते हैं आखिर, ठीक है, तब तो मम्मी पापा भी कुछ नहीं कह सकते। तो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे खेलते हैं, कूदते हैं, खूब मज़े करते हैं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं होता, पर फिर भी हमें पता चलता है कि वो तो हमारे रिलेटिव्स हैं। अब जब रिलेटिव्स हैं तो चलो भाई खेलने, है ना, ठीक है। और उसके बाद ये बताती है कि भाई वो लोग तो सब राजकोट में रहते हैं और हम यहाँ दूसरी जगह रहते हैं, तो वहाँ के लोगों को हमारे बारे में जानने में बहुत मज़ा आता है कि भाई तुम अकेले बोर नहीं हो जाते, तुम अकेले कैसे रहते हो, अकेले खेलते कैसे हो, स्कूल कब जाते हो, है ना। तो इस तरीके से वो बता रही है भावना कि जब भी वो अपने होम टाउन जाती है राजकोट में, तो वहाँ पर जो उसको रिलेटिव्स मिलते हैं, जो कज़न्स मिलते हैं, वो सब बहुत बहुत इंतज़ार करते होते हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं ये जानने के लिए कि भावना तुम कैसे रहती हो, भावना तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो, कैसे गेम्स खेलती हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जब आप लोग जाते हो अपने कज़न्स के पास, तब आप भी तो एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें बताते हो ना।
अब ये कह रहे हैं कि वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली। ये भी आप पढ़ चुके हो बचपन में, आपको सबको बच्चों को पता है, 3rd क्लास में आपने पढ़ा था कि हमारी जो फैमिली होती है वो हमारा फर्स्ट स्कूल कहलाती है, पढ़ा था। तो जो हमारी फैमिली को हम फर्स्ट स्कूल कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमें मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सबसे पहले अपनी फैमिली में सीखते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा जब होता है तो उसे खाना कौन खिलाना सिखाता है? स्कूल में मैडम नहीं सिखाती, मम्मा सिखाती हैं, है ना। ऐसे ही चलना सीखता है, गुड मैनर्स सिखाए जाते हैं, बच्चों को बताते हैं ना कि भाई स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में किसी से झगड़े मत करना, मैडम की बात मानना और क्लास में बातें कम करना, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना और बीच में छुप छुप के टिफ़िन तो खाना ही मत। लेकिन ये सारे काम तो अपन करते हैं, है ना। पढ़ते कम है, बातें ज़्यादा, घर लंच में खाना कम और क्लास में खाना, यही तो करते हो। तो मम्मा ने सिखा के भेजे थे गुड मैनर्स और यहाँ अपन बदल गए बैड मैनर्स। चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चों को तो माफ़ किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि हमारी फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल इसलिए कहलाती है क्योंकि बहुत ढेर सारी बातें हमारे को सबसे पहले फैमिली में सीखने को मिलती हैं, है ना। क्योंकि मम्मा ने हमें खाना सिखाया, मम्मा ने हमको चलना सिखाया, दादा दादी ने हमें गुड मैनर सिखाए, पापा ने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई और भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो फैमिली होती है वो हमारा फर्स्ट स्कूल होती है, ठीक है। फिर ये कह रही है भावना कि भाई उसकी एक सहेली है, उसका नाम है प्रिया, प्रिया का भाई है राहुल। तो देखो भावना और कौन? अंशुल, भावना और अंशुल भाई बहन और प्रिया और राहुल भाई बहन, ठीक है भाई। अब प्रिया और जो राहुल हैं वो एक बड़े से घर में रहते हैं, बड़ी सी फैमिली के साथ, और उसके घर में उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, फादर, कज़न्स, अंकल, आंट सब रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि उसकी फैमिली कैसी हो गई? उसकी फैमिली हो गई एक बिग फैमिली, यानी कि जॉइंट फैमिली, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब जॉइंट फैमिली अगर है तो काम भी बहुत सारा होता है, और जब काम बहुत सारा होगा तो एक इंसान थोड़ी ना कर पाएगा, सबको मिलजुल के काम करना पड़ता है। तो वो ये बता रही है कि जॉइंट फैमिली में जो लोग होते हैं वो अपना सारा काम बांट लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं काम करने में, ओके। सो वी सी दैट इन अ न्यूक्लियर फैमिली, तो हम ये देखते हैं कि एक न्यूक्लियर फैमिली में तो केवल मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, देयर इज़ ओनली अ मदर, अ फादर एंड देयर चिल्ड्रन। और एक जॉइंट फैमिली के अंदर, इन अ जॉइंट फैमिली देयर इज़ मदर, फादर लिविंग विद देयर चिल्ड्रन, फादर्स पेरेंट्स एंड इवन फादर्स ब्रदर एंड हिज फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है? पापा मम्मी के भी पापा के भी पापा रहते हैं, तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। इसके अलावा पापा के भाई रहते हैं, तो पापा के फादर्स ब्रदर भी रहते हैं। तो ये यही कह रही है कि हम अंकल आंट्स रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, कज़न्स रहते हैं, तो ये सब के सब मिला के क्या कहलाते हैं? जॉइंट फैमिली बना देते हैं। फिर इसने सोचा पता नहीं आजकल क्या बात है, आजकल बिग फैमिलीज कम हो गई हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हो गई हैं। तो उसने दिमाग में सोचा कि यार ऐसा क्यों, कुछ तो रीज़न होता होगा इस बात का कि आजकल ज़्यादातर स्मॉल फैमिलीज़ या न्यूक्लियर फैमिलीज़ ही मिलती हैं, बिग फैमिलीज़ तो बहुत कम मिलती हैं। तो बाद में पता चला कि उसके कुछ रीज़न्स होते हैं, ठीक है। आप देखो पेज नंबर 6 पे, यहाँ पे हमें 3-4 मेन रीज़न्स बताए गए हैं। पहला तो ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन, तो फर्स्ट वर्ड जो आया वो आया आपका माइग्रेशन। अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली सब तो आपने पढ़ी रखी थी, ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा है। तो माइग्रेशन किसे कहते हैं? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, हमेशा के लिए, ठीक है, परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह जब कोई इंसान चला जाता है तो कहा जाता है कि उसने माइग्रेशन किया है। अब ये माइग्रेशन बहुत कारणों से हो सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ फैमिलीज छोटे गांव में रहती हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं होते, स्कूल्स नहीं होते, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। कोई बीमार हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल पाता, तो लोग परेशान होकर दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पर कि सब फैसिलिटीज़ हों। इसके अलावा कभी कभार ये भी होता है कि भाई स्पेस कम होता है। स्पेस कम क्यों होता है? अच्छा, ठीक है, तो पहला तो हो गया माइग्रेशन। अब दूसरा रीज़न ये बोल रही है कि न्यूक्लियर फैमिलीज और क्यों बनती हैं। अब माइग्रेशन को आपको समझ में आ गया ना। अब मान लीजिए कोई बड़ी फैमिली है, बिग फैमिली है किसी गांव में, ठीक है,
अब भाई कुछ बच्चों तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, पर कुछ बच्चे तो पढ़ लिख कर अब वो तो नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन गांव में तो नौकरी नहीं मिल रही। तो फिर वो क्या करेंगे, जो बच्चा बाहर चला जाएगा वो तो वहाँ पे अकेला हो जाएगा, तो उसकी फैमिली लेकर जाएगा, सबको तो लेके जाएगा नहीं अपने साथ, तो उसका होम टाउन तो यहाँ रह गया गाँव में, और वो जहाँ पर जाकर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जाके वो रहने लग जाता है माइग्रेशन से, तो वो हमेशा के लिए वहाँ चला जाएगा और वहाँ पर ही वो रहने लग जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो जहाँ वो माइग्रेशन करके गया नई जगह पर, वहाँ तो उसकी फैमिली छोटी सी हुई ना, वहाँ पे उसकी फैमिली बड़ी थोड़ी ना हुई। तो क्या हुआ, पहले वो एक बिग फैमिली में रहता था, जॉइंट फैमिली में रहता था, लेकिन अब उसकी फैमिली कैसी बन गई है, न्यूक्लियर बन गई है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कारण बता रहे हैं ये स्कार्सिटी ऑफ स्पेस। तो सेकंड इज स्कार्सिटी। पहली बात तो मैं बताऊं, स्कार्सिटी का मतलब SCARCITY, स्कार्सिटी ऑफ स्पेस। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी होना। तो अब भाई मान लीजिए कोई बिग फैमिली है, ठीक है, अब बड़े बड़े बच्चे हो गए, ठीक है, अब मान लीजिए कोई मम्मी पापा हैं, उनके 4 बच्चे हैं सपोज करो, फिर वो बच्चे बड़े हो गए, फिर उनकी शादियां हो गई, तो फिर उनकी वाइफ्स आ गई, फिर उनके भी बच्चे हो गए, फिर और भी ज़्यादा सारे लोग हो गए। तो भाई उतने से छोटे से घर में इतने सारे लोग कैसे आएंगे। तो स्पेस की कमी मतलब जगह की कमी के कारण क्या करेंगे वो लोग, फिर सब लोग बोलेंगे, सोचेंगे कि चलो ऐसा करते हैं, अब छोटे छोटे घर बना के अलग अलग रहने लगते हैं, क्योंकि इस घर में तो सब लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो सब लोग अपने अपने घर में चले जाएंगे। तो इसलिए स्कार्सिटी ऑफ स्पेस मतलब अगर कभी ऐसा होता है कि घर में जगह कम पड़ने लगती है, फैमिली बड़ी हो जाती है और घर छोटा हो जाता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, हमें अलग अलग घर में न्यूक्लियर फैमिली की तरह छोटी छोटी फैमिली बना के रहना पड़ता है। ठीक है, फिर थर्ड रीज़न ये बता रहे हैं अदर रीजंस। अदर रीजंस में क्या आता है, अदर रीज़न में बोल रहे हैं कि जैसे कि अब मान लो हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, तो सबकी चॉइस अलग होगी, सबकी हैबिट्स अलग होंगी, सबकी लाइकिंग मतलब सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होगी। तो कभी कभी झगड़ा होता है, कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं ये होगा, वो नहीं वो होगा। अरे तो ऐसे झगड़ा करने से तो अच्छा है सब अलग अलग रह लो प्रेम से, आपको जैसा अच्छा लगे आप अपने घर में रह लो, आपको जैसा अच्छा लगे आप अपने घर में रह लो। तो ऐसे करते करते क्या होता है, जो बिग जॉइंट फैमिली थी वो छोटी छोटी स्मॉल फैमिलीज़ में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे जॉइंट फैमिली कैसे, जॉइंट फैमिली तो कम हो जाती है और न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो भावना यही बता रही है कि भाई आजकल के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा हैं, बिग फैमिलीज़ कम हैं, और उसका रीज़न माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, स्कार्सिटी ऑफ स्पेस घर में जगह की कमी होना, या फिर अदर रीजंस में आती हैं हैबिट्स बिहेवियर्स, है ना। तो अलग अलग हैबिट्स होती हैं सबकी, अलग अलग बिहेव होता है सबका, सॉरी इसको हम बोलेंगे BEHAVE बिहेव। और थर्ड होता है जैसे कि लाइकिंग एंड डिसलाइक्स, तो सबकी पसंद अलग और सबकी नापसंद अलग, मतलब सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं, तो हम कहते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक। ये कोई लिखेगा नहीं कॉपी के अंदर, ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, जब लिखना होगा तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब जैसे जैसे टाइम बीता, पहले के ज़माने में लाइफ स्टाइल अलग होती थी और आजकल के ज़माने में लाइफ स्टाइल अलग होती है। पहले के ज़माने में लोग अलग तरीके से त्यौहार मनाते थे, आजकल के ज़माने में अलग तरह से मनाते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में जो दिवाली वगैरह मनाई जाती थी तो कोई पटाखे वटाखे नहीं चलाते थे, क्योंकि जो क्रैकर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनसे इतना धुआं निकलता है, सब कुछ होता है, तो इससे क्या होता है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचता है, और जब एनवायरनमेंट गंदा होगा तो हम भी बीमार हो जाएंगे। तो पहले के लोग बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी समझदार थे। पहले के लोग दिए वगैरह जलाते थे, भगवान जी की पूजा करते थे, नए नए कपड़े पहन लेते थे, मिठाइयाँ खा के एंजॉय करते थे। बट थोड़े दिन बाद फिर पटाखे चलाने का फैशन आ गया, तो फिर इतने पटाखे चलाए कि इतना पॉल्यूशन हुआ कि अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अब अगर कोई पटाखे चलाते दिखाई देता है तो उसके ऊपर फाइन लग जाता है, उसको पैसे भरने पड़ते हैं ना, उसको सज़ा मिलती है। तो इसीलिए क्योंकि क्रैकर से हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट ख़राब होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखो चेंज हुआ ना, पहले के लोग अलग तरीके से मनाते थे, अब अलग तरीके से। इसी तरह से होली, पहले के लोग गुलाल से लगा देते थे बस, अब जो
बहुत ज़्यादा ऐसे पक्के वाले रंग आते हैं ना जो छूटते भी नहीं है, वो कितने नुकसानदायक होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत नुकसान करती हैं। और इसीलिए अभी बहुत खुश होकर अपन लगा लेते हैं, भाई 4 दिन तक रंग ही नहीं उतरा, बंदर जैसी शक्ल बना के सारे बाजार में घूम रहे हैं, क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा गुलाल से खेलो, गुलाल को ही पानी में घोल के पानी उस पर डाल दो। लेकिन हार्मफुल वाले जो केमिकल्स होते हैं, आपको पता है कभी कभी किसी की आंखों में आंखें खराब हो जाती, सोचो कोई इंसान अंधा हो जाए पूरी ज़िंदगी के लिए, ऐसा कैसी होली खेलनी है? और एक लड़की थी, उसके पूरे यहाँ पर कलर लगाया तो पूरे यहाँ पे स्किन खराब हो गई, पूरी स्किन जल गई। तो बताइए अब पूरी ज़िंदगी इसको ऐसे ही रहना होता है, तो कितनी गलत बात है। इससे अच्छा हम गुलाल से खेलो, अच्छे से खेलो भाई, वो फेस्टिवल है, किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में अभी तक हमने यही पढ़ा, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पे हैं हम, फिर हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, जो मैंने भी आपको ये वाली बात बताई है ना। तो माइग्रेशन, अब माइग्रेशन ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन केवल माइग्रेशन ही नहीं होता है, बहुत सारे कारणों से और बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की डेट और डाल देते हैं हम, क्लास आपकी है 5th, सब्जेक्ट है आपका EVS और डेट है आज की आई थिंक 5 जुलाई 5/7/21, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, इतने चैप्टर की रीडिंग लगा कर रखो, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना, यू कैन कॉल मी, माई नंबर इज़ 7410816493। दोपहर में 3 बजे के बाद आप मुझे कॉल या मैसेज कर दो, तो मैं आपको आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। चलिए सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।